हेलो दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है मेरे ये एपिसोड में। और आज का जो एपिसोड है बहुत ही एक नेचुरल एपिसोड है जो कि मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया हुआ और बहुत लोगों की लाइफ में ऑब्जर्व किया हुआ है। अभी रिसेंटली दलजीत दोसांझ का भी मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था। विराट कोहली जो हमारे महान क्रिकेटर है उनका भी देख रहा था, और बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी उनका भी मैंने देखा। और अरुणिमा सिन्हा करके है जो उसका एक पैर कट गया था और हिमालय की चोटी पे चढ़ी, उनका भी देखा मैंने। और नीरज चोपड़ा है। तो ये सब लोग अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पर, ये सब सक्सेसफुल है, ये सब एक्शन टेकर थे और जबरदस्त एक्शन टेकर थे। और ये जितने भी लोग हैं ये कहीं ना कहीं इनके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी रहती है, एक स्पिरिचुअल पावर रहता है। ये बिगर स्पिरिचुअल पावर के आप लाइफ में कुछ भी नहीं बन सकते। जो भी गॉड को आप मानते हो वो गॉड का जो स्पिरिचुअल पावर रहता है, और ये स्पिरिचुअल पावर जो इनर पावर है, आज एक स्पिरिचुअल पावर की बात करूंगा। ये स्पिरिचुअल पावर जो इतना पावरफुल है, ये कब इग्नाइट होता है? अगर हमारी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है। आज ऐसा नहीं है कोई सेलिब्रिटी है या कोई मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, या कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, आज उसकी बात ही नहीं है। आज बात है कि आपको स्पिरिचुअल पावर से आपको मन की शांति कितनी मिलती है, आपको पीस कितना मिलता है। अगर आपने बहुत बड़ी रॉल्स रॉयस भी खरीद लिए या आपने बहुत बढ़िया गाड़ी में बैठे हो, पर अंदर अगर मेंटल पीस नहीं है तो भाई वो सक्सेस, वो हैप्पीनेस का कोई मीनिंग ही नहीं है। करोड़ों कमा लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो नहीं कमाने, वो तो अपनी जगह कमाना ही है। हमारा जो सांसारिक काम है वो तो हमें करना ही करना है। सो हमारे जो हाईएस्ट इमोशंस होते हैं जो कि हमें बहुत इम्पैक्ट करते हैं, लव, हेट एंड फियर, ये 3 इमोशंस बहुत ज्यादा, एंड अट्रैक्शन टू ऑपोजिट सेक्स, ये जो इमोशन 4 इमोशंस है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं हमारी लाइफ के ऊपर। और यही सब क्रिएट करते हैं एंजाइटी, यही सब क्रिएट करते हैं वरीज। तो जितनी एडवर्सिटी आपकी लाइफ में आती है और जितनी बड़ी एडवर्सिटी आती है, जब जब ये एडवर्सिटी आए यानी प्रतिकूलता, यानी आपके मुताबिक अगर परिस्थिति है, आपके मुताबिक अगर एनवायरनमेंट है और आप जो सोच रहे हो वैसा हो रहा है, तो भाई बल्ले बल्ले हैं। फिर तो आपको किसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो भगवान जो है, भगवान को आप शुक्रिया करके आप अपनी जिंदगी जी सकते हो। उस समय हम गॉड को इतना याद भी नहीं करते हैं, जो भी आप गॉड को मानते हो। लेकिन परीक जो स्थितियां होती है, प्रतिकूल होती हैं, जो कि ऑपोजिट होती हैं, जो परिस्थितियों को हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हुआ है, ऐसी अगर कंडीशन या ऐसी परिस्थिति हमारी आ जाती है, प्रतिकूलता आ जाती है किसी प्रकार से, और ये भयंकर प्रतिकूलता जब आती है, तब आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना है भगवान को, क्योंकि इसी समय भगवान आपको अपने पास बुलाना चाहता है। वो एक अलग रास्ता दिखाना चाहता है आपको। और ये टाइम रहता है, आप उसको याद नहीं करो, ये टाइम रहता है उसको याद करने का, ये टाइम रहता है इनर गाइडेंस मांगने का, ये टाइम रहता है इनर पीस को हासिल करने का। आपकी कोई भी परिस्थिति हो, अगर एडवर्स परिस्थितियां आए हैं, एडवर्सिटी आ रही है लाइफ के अंदर आपके, तो आप समझिए कि भगवान आपको बुला रहे हैं। आपको बुलाने का मतलब ये नहीं कि ऊपर बुला रहे हैं, मैं आपको बुलाने का मतलब है कि इनर वॉइस जो है आपको, इस समय आप देखेंगे अधिकतर लोग भगवान के पास कब जाते हैं, जब बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि नॉर्मल केस में भी जाते हैं, लेकिन जब एडवर्सिटी आती है या प्रतिकूलता आती है तो हम जाके मन्नत मांगते हैं, हम जाके करते हैं, और डेफिनेटली सबकी मन्नतें भी पूरी होती है। चाहे आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, चर्च जाइए, या जहां भी आपको जो भी भगवान को मानते हो, आप गुरुद्वारा जाइए, जो भी भगवान को मानते हो आप, उसमें ये नहीं है, भगवान सब एक ही है। तो इसमें प्रतिकूलता के अंदर अगर हमारे को प्रतिकूलता आ रही है, और जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनकी लाइफ में कोई टेंशन है, उनकी लाइफ में कोई वरी है, उनकी लाइफ के अंदर किसी प्रकार से वो लाइफ जी रहे हैं पर उनके मुताबिक लाइफ नहीं चल रही है, तो गॉड को यहाँ पर आपको थैंक यू बोलना है। गॉड को थैंक यू बोलना है आपको, क्योंकि अगर आप प्रतिकूलता पे फोकस करना शुरू कर देंगे तो भाई वही बार बार आपको अट्रैक्ट होगा आपको। लेकिन ये समय है कि आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए कि है गॉड, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं, आगे का रास्ता आप ही दिखाएंगे और आपके बोले हुए मार्ग पे मैं चलूंगा। और इतना तल्लीन हो जाइए, इतना 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 मग्न हो जाइए उसके साथ में, आप देखिएगा कि आपकी समस्या चुटकी में गायब हो जाएगी। यहाँ कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो गॉड फादर है वो भाई यूनिवर्स है। और हम आज उनके शरण में जा रहे हैं। जब उनके शरण में जाएंगे, जिसने क्रिएट किया उसके शरण में जाएंगे, तो हमारे को डेफिनेटली
कितना भी ज्ञान ले लो, हमारे को डेफिनेटली एक रास्ता तो दिख ही जाएगा। और ये उनके शरण में जाते हुए आपको इनर आपको गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगा, इनर आपको वॉइस मिलना शुरू हो जाएगा, बेटे इस रास्ते जाओ, इस रास्ते जाओ। ऐसी अनुकूल परिस्थितियां क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब भी ये परिस्थिति विपरीत परिस्थिति आए और विपरीत परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति आए तो हमेशा 24/7 आप उनको याद करना, क्योंकि जब हमारी अनुकूल परिस्थिति आती है, हमारे हिसाब से होता है, तो हम भगवान के सामने 5 मिनट या 10 मिनट हाथ जोड़ के निकल जाते हैं। मंदिर के सामने जा रहे तो कोई जूता पहन के हाथ जोड़ के निकल जाता है, नहीं यार, बैठो वहां पर, जाओ बैठो, थोड़ी देर उनके साथ में टाइम बिताओ, थोड़ा सा चिंतन करो, थोड़ा सा 1 घंटा अकेले में रहो। कभी ऐसा कोई स्थान हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी हो, आपको ऐसा लगता है कि गुरुद्वारा हो, चर्च हो, जहाँ बड़ा शोर शराबा नहीं हो, वहां जाके आप आधा घंटा बैठो, एक अलग सा आपका ध्यान लग जाएगा। मैं आपको मेरी एक छोटी सा इंसिडेंट बताता हूँ। मैं अभी कन्याकुमारी गया था, तो विवेकानंद रॉक जो है वहाँ मेडिटेशन की बहुत फेमस है, जो कि विवेकानंद ने 3 दिन में उस रॉक पे रहे थे और मेडिटेशन किया था। तो मेरी भी जिज्ञासा हुई मेडिटेशन करने की, चलो देखते हैं जाके क्या करते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन कर लेंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, जब वो रॉक के अंदर मैं गया और रॉक के अंदर जाने के बाद जो उनका मेडिटेशन हॉल है उसमें जो बैठा, तो भाई 1 घंटा कहाँ निकल गया मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट, वो वहाँ के वाइब्रेशन इतने स्ट्रांग थे कि आप विचार शून्य हो जाते हो और इतना आपको मजा आता है जैसे कि कोई नशे में व्यक्ति होता है या कोई बहुत अपनी मस्ती में होता है ना, तो वो 1 घंटा जो है इतना बढ़िया लगा कि लाइफ के अंदर इतना, जैसे कहते हैं कि इतना प्लेजर, इतनी खुशी और इतना रिफ्रेशिंग लगा, इतना फ्रेश लगा, ऐसा लगा कि मेरी पूरी बैटरी चार्ज हो गई, कोई नेगेटिव थॉट नहीं। ये तो खैर विवेकानंद रॉक में गया था, लेकिन यही आपको शक्ति, यही आपको ऊर्जा जो है कई बार हमें मंदिरों में मिल जाती है। मैं इन शोर शराबे वाले नहीं बोल रहा हूँ, आप अलग से कोने में जाके बैठ जाइए शांत पे, क्योंकि वहां पर एक एनवायरनमेंट, वहां पर एक एनर्जी, वहां पर एक फ्रीक्वेंसी अलग होती है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी में अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, वो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली वहां पर होती है। और जब जब विपरीत परिस्थिति आए तब हम भगवान को याद करते हैं। विपरीत परिस्थिति आई है आपकी, अगर आपकी लाइफ में आई है तो आप थैंक यू बोलिए, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच गॉड कि ये परिस्थिति आई हो, मैं आपको याद कर रहा हूँ, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। मैं दोस्तों अगर दिल से याद करोगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी। और जो भगवान को मानते हो उसको पूजो और कोशिश करो दिन में कम से कम एक 24 घंटे में कम से कम आधा घंटा बैठो मेडिटेशन कर, तो बहुत आधा घंटा शांत बैठो। और हो सके महीने में मैं खाली बोल रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हो सके महीने में 1 दिन का डिजिटल उपवास लो। हम उपवास की बात करते हैं कि व्रत में ये खाना चाहिए, व्रत में वो खाना चाहिए, पर मैं आपको 1 दिन का डिजिटल उपवास, यानी डिजिटल उपवास का मतलब हुआ ना मैं लैपटॉप को टच करूंगा, ना मैं टीवी देखूंगा, ना मैं मोबाइल को देखूंगा, ना कोई मैं रील देखूंगा। डिजिटल उपवास में से डिजिटल उपवास नहीं, मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉच, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक वॉच ये भी नहीं पहनूंगा उस दिन। 1 दिन का डिजिटल उपवास, 1 दिन का डिजिटल उपवास। हम उस युग में चले जाएंगे जो कि 70 का युग था, 1970 के अंदर नहीं था ये सब चीजें, तो हम उस युग में चले जाएंगे। कुछ नहीं, आप मॉर्निंग वॉक पे भी आ रहे हो तो मोबाइल साथ में लेके आने का, घर पे भी आ रहे हो तो आपको ध्यान और मेडिटेशन करना है, बुक पढ़ने का, ना टीवी की तरफ देखने का है, ना मोबाइल की तरफ देखने का है, और न ही लैपटॉप की तरफ देखने का है। दोस्तों ये डिजिटल उपवास अगर हफ्ते में 1 दिन कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन हम सोशल है और हमारे को सोसाइटी में रहना पड़ता है तो मोबाइल कई बार उठाने पड़ते हैं, पर महीने में तो 1 दिन पॉसिबल है ना, महीने में 1 दिन पॉसिबल है ना, फिर महीने में 1 दिन पॉसिबल है तो फिर 15 दिन में 1 दिन पॉसिबल है। गोविंद जी का एक विपासना साधना होती है जहाँ की 9 दिन तक मौन व्रत धारण किया जाता है। ये इगतपुरी में होती है विपासना जिसको बोलते हैं। 9 दिन तक आपको किसी से बात ही नहीं करनी। आप समझो कि 9 दिन के अंदर आप अपने आप को पहचानते हो, वो 9 दिन आप अकेले रहते हो, किसी से बात नहीं करनी है। आप ये करके डिजिटल उपवास करके देखिए कि जो पॉसिबल है मैं आपको वही बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप विपासना जाके करिएगा 9 दिन, तो 9 दिन के अंदर आपको, क्योंकि सबके पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि 9 दिन स्पेयर करना, 9 दिन जाना, तो जो हम कर सकते हैं वो करें ना। डिजिटल उपवास हमारा हाथ में है, डिजिटल उपवास करके देखिएगा आप। मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना आपको आनंद आएगा कि आपकी आधी समस्या उस दिन आप एकदम रिफ्रेश रहोगे, एकदम फ्रेश रहोगे।
क्योंकि कोई भी वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स आपको टच नहीं कर पाएगी। जब आपको टच नहीं करेगी ना, तो आपकी बॉडी के अंदर एक अलग ऊर्जा पनपेगी, और ये पनपेगी और आपको एक अलग नई शक्ति देगी, नई ऊर्जा देगी, और नई क्रिएटिविटी आएगी, नई इंट्यूटिविटी आएगी आपके दिमाग में, और आप एक अलग इंसान के रूप में आओगे। और दोस्तों, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, एडवर्सिटी या प्रतिकूलता आपकी लाइफ में आई ना, तो धन्यवाद बोलो। जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है, और अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो भगवान को और ज्यादा याद करो, गॉड को और ज्यादा याद करो। क्योंकि हम क्या है, बाहर की दुनिया देखते हैं कि धन दौलत शौहरत, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, फिर हम ऐसे बन जाए, हम वैसे बन जाए, हम यशस्वी बन जाए, हमारा नाम हो, ये सब कुछ चलिए, वो सब कुछ होगा। पर इनर वर्ल्ड जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है। अगर इनर वर्ल्ड के अंदर आपने जंग जीत ली ना, तो भाई दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती है। कोई दुनिया की कोई दुनिया का कोई पर्सन आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। क्योंकि इनर वर्ल्ड अगर हमारा पावरफुल बन गया ना, हम डिस्टर्ब क्यों होते? क्योंकि हमारा इनर वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी क्या है? पर्सन की रियलिटी। छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बात में एंजाइटी आना, छोटी छोटी बात में फियर हो जाना, छोटी छोटी बात में अपसेट हो जाना, छोटी छोटी बात में बुरा लगना, ये कब लगता है? ये पूरी हमारी बॉडी को लगता है। पर अंदर का अगर स्ट्रांग हमारी पर्सनैलिटी या पर्सोना है, ये सब चीजें इफेक्ट नहीं करती है। आज बुद्ध बना था तो बुद्ध, मैं नहीं बोल रहा आप बुद्ध बनो, लेकिन इनर को, बुद्ध को बहुत गालियां दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं कि हम सोसाइटी में रह रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हम सोशल सर्विस कर रहे हैं, या हम प्रोफेशन में हैं, डॉक्टर है, एडवोकेट है, सब जगह हमारे को सब जगह। लेकिन इनर वर्ल्ड इतना पावरफुल कर लो, इतना पावरफुल करो कि आपके आउटर वर्ल्ड का एक शील्ड बन जाता है इसके अंदर। यार ये यहां पर आके मेरे को इम्पैक्ट ही नहीं करेगा। और जब आपने इनर वर्ल्ड इतना पावरफुल कर दिया ना, कोई आपको आके डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। अगर आपने अपने घर के बाहर, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा बंगला है, और घर के बाहर आपने बंगले के अंदर अगर आप जाएंगे, सिटी बॉम्बे में तो बंगले होते हैं लेकिन कम होते हैं, जूम वगैरह साइड में होते हैं, आप वहां भी चले जाइए तो बड़े बड़े गेट लगे रहते हैं। तो क्या कोई अंदर घुस सकता है क्या? तो इसी टाइप के आप अपने पास में शील्ड बना देंगे ना, तो इस टाइप के लोग ऑटोमेटिकली नहीं आएंगे आपके पास में। क्योंकि इनर वर्ल्ड अगर हमारा डिस्टर्ब है, जरा सा भी डिस्टर्ब है, तो ये घटना धड़ाधड़ होना शुरू हो जाएगी, अटैक धड़ाधड़ शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो है शील्ड कैपेसिटी, जो जहां हमें बचाना चाहिए, अगर वहां पर हमने स्ट्रॉन्ग कवच नहीं रखा हुआ है, हमारा वीक कवच है, तो कोई भी तीर घुसेगा और हमें घायल करेगा, हमारे मन को घायल करेगा। तो हमारे को स्ट्रॉन्ग कवच बनाना, हमारे को शील्ड बनाने का है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रतिकूल परिस्थितियां, मैं बार बार इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आप जो भी अभी वीडियो देख रहे होंगे, तो प्रतिकूल परिस्थितियां आती है तो उसमें धन्यवाद करके आप लीन हो जाओ, सरेंडर कर दो। कुछ नहीं होगा, सरेंडर कर दो और आप चमत्कार देखोगे। आप जब सरेंडर कर दोगे तो ऊपर से ही आपको इंस्ट्रक्शन आना शुरू हो जाएंगे, ऊपर से ही गाइडेंस आना शुरू हो जाएगा। और सुबह शाम हो सके तो आधा घंटा फ्री बैठो, हाफ एन आवर, डोंट टॉक विद एनीवन, जस्ट सिट विद योरसेल्फ। या इवनिंग में कोई अच्छी जगह हो तो आप इवनिंग में, ऑफिस आने के बाद में, बिजनेस आने के बाद में, रात को अगर आप आ रहे हो, नहीं टाइम मिल रहा है, तो अपने बेडरूम में अकेले बैठ जाओ, शांत आंख बंद करके, और अपनी सांसों पे ध्यान दो। कुछ नहीं करना है। मेडिटेशन के बहुत सारे प्रकार है, लेकिन हमारे को उसमें नहीं घुसना है, हमारे को नहीं डिटेल में आना है। ओनली अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दो कि ब्रीद इन ब्रीद आउट हो रहा है, बस ये इस पे आप ध्यान दो और बिल्कुल शांत मन होकर बैठ जाओ। जब आप स्टार्टिंग में भी ये बैठना शुरू करोगे, और जब विपरीत परिस्थिति आपकी लाइफ में है, तो वही घटना आपके सामने आएगी। जब वो घटना आपके सामने आ रही है, तो आप ये सोचो कि मैं पिक्चर में बैठा, थिएटर में बैठा हूँ, और ये पूरी रील आगे चल रही है। उसको जाने दो, उसको जाने दो। जो आ रही है, जो बात कर रहे हैं, उसको जाने दो। जो भी घटना घट गई है, उसको जाने दो, क्योंकि कोई भी चीज लाइफ में परमानेंट नहीं है। अभी मैं हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो सुन रहा था मैं, तो उस वीडियो में जो रिपोर्टर, जो उनका इंटरव्यू ले रहा था, जो भी बंदा था, उनने पूछा कि प्रधानमंत्री जी, आपको मौत से डर नहीं लगता है? तो बड़ा अच्छा उत्तर उन्होंने दिया कि बेटे, मौत से डर तो मेरे को नहीं लगता है, मौत से डर का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जो इस दुनिया में आया वो तो जाना ही है। लेकिन आज की परिस्थिति में, प्रेजेंट सिनेरियो में, कि जो पास चला गया है, आज हम जिंदगी को कैसे जी रहे हैं, वही
जिंदगी का सत्य है, वही जिंदगी का मजा है। बाकी एक जो क्रूअल ट्रूथ है कि जो आया उसको जाने का है, किसी को नहीं मालूम कब जाने का है। लेकिन अभी हम जो लाइफ को किस प्रकार से हम जी रहे हैं, किस प्रकार से हम लाइफ की जर्नी को किस प्रकार से एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ की जर्नी को पीसफुली जी रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा हसल फसल में जी रहे हैं, या बहुत ज्यादा टेंशन में जी रहे हैं, बहुत ज्यादा वरी में जी रहे हैं, या हम एक अपने ही ख्यालों में खोए हुए हैं और बिल्कुल मस्त है उसमें जी रहे हैं। तो सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं। तो दोस्तों, मैं सोचा था इस पे एक वीडियो बनाऊं प्रतिकूल परिस्थिति पे। तो किसी भी प्रतिकूलता से हमें डरना नहीं है। कोई भी चीज आपकी एडवर्सिटी हो रही है, हम आपके मुताबिक कोई वर्क नहीं हो रहा है, डरना नहीं है। बस आप उसकी शरण में चले जाओ और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड मे गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा जो भी आपकी प्रतिकूल परिस्थिति है आपकी लाइफ में, जो भी एडवर्सिटी है, बहुत जल्दी दूर हो और आपको ऊपर का गाइडेंस मिले, आपका गॉड का गाइडेंस मिले। सो गाइस, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू फॉर एवर एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।